कॉजेटिव वर्ब्स गेट और मेक, जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों से करवाता है। जैसे आप देखोगे, राहुल ने मुझे भिजवाया, मैंने खाना खिलवाया। गेट और मेक, जैसे आप तो जानते ही हैं, गेट का मीन्स होता है प्राप्त करना और मेक मीन्स होता है बनाना, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में कैसे यूज़ होता है वो जानना है हमें। डिफरेंस, राहुल ने किया, अच्छे से दिखाता हूँ। राहुल ने किया, राहुल ने करवाया। डिफरेंस समझ में आ गया ना? दूसरों से करवाता है, उसी को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखवाया, ये काम भी दूसरों से किया है। तो पहले गेट समझते हैं। गेट का यूज़ नॉन लिविंग, निर्जीव के साथ होता है। आप जानते ही हैं, गेट V1, गॉट V2, गॉट V3, ठीक है ना? फॉर्म्स हैं ये, आप जानते ही हैं। अब देखते हैं आगे। राम ने पत्र लिखवाया, इसके 2 पॉइंट हैं, ये समझ लो अच्छे से। मेन वर्ब गेट, सेकंड मेन वर्ब राइट, ठीक है ना? अब इसमें पॉइंट क्या है समझ। गेट वाले वाक्यों में सेकंड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। थर्ड फॉर्म, जैसे आपको ये पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो राम गॉट द लेटर, राम गॉट द लेटर, लिखवाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 लगेगी, इसलिए गॉट है। राम गॉट द लेटर रिटेन, इसी को समझ लेते हैं। गेट वाले वाक्यों में सेकंड वर्ब कौन सी है? राइट। तो राइट की क्या? थर्ड फॉर्म। गेट वाले वाक्यों में सेकंड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ओके, इससे समझते हैं। राहुल पत्र लिखवाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राहुल गेट्स, एक ए सिंगुलर है, इसीलिए गेट के साथ एस या ES लगेगी। राहुल गेट्स द लेटर रिटेन, सेकंड मेन वर्ब ये है, तो इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तुम ये करवा दो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको भी देख लें। जैसे दरवाज़ा खोलो, है कि नहीं? तुम ये करवा दो, तुम उसे जाने दो, ऐसे ये सारे इम्पेरेटिव में आ जाते हैं। तो इसका बनेगा यू गेट इट डन। ये पहली फॉर्म है, तो ये सेम रहेगी और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब समझते हैं मेक को। मेक का प्रयोग सजीव लिविंग बीइंग के साथ होगा। मेक मीन्स बनाना, आप जानते ही हैं, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में कैसे यूज़ होता है वो देखना है। मेक, मेड, मेड, ये V1, V2, V3। राहुल ने मुझसे लिखवाया, इसमें भी 2 पॉइंट समझने की चीज़ है। पहला मेन वर्ब हो गई मेक, ठीक है ना? सेकंड मेन वर्ब इसमें क्या है? राइट, लिखवाया, है कि नहीं? तो मेक वाले वाक्यों में सेकंड मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इसीलिए अब समझते हैं। राहुल ने मुझसे लिखवाया, राहुल मेड, ठीक है ना? राहुल मेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसकी सेकंड फॉर्म मेड, मेक की मेड हो गई। मेड मी राइट, इससे समझ लें सेकंड जो फॉर्म होगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी यहाँ पर। राहुल ने मुझे भिजवाया, राहुल मेड मी गो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। चलो।